मेरा एक सवाल ये बनता है जुबैर साहब, हाँ ये जिंदगी हाँ, अल्लाह ने बोलिए। किस लिए दी है? जिंदगी अल्लाह ने दी है कि आप मेरी इबादत करो, हम्म। अल्लाह की इबादत करो, ओके, क्रिएटर की मतलब पूजा टेस्ट करो। है ना? हाँ टेस्ट है ना? हाँ, तो जो सर आपको इनका पाल रहा टेस्ट है। क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि जब आप बालिग हो जाओ, जब आप बालिग, हाँ मतलब ना जब आप जान, हाँ सर, ये तो बचपन में ही मर गए ना, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कई सारे बच्चे हैं जो मुशरिकों के घर हाँ में हाँ पैदा होते हैं। हाँ, वो 2 साल में मर जाता है, कोई 1 साल में मर जाता है, कोई तो बच्चा जो है 10 दिन में मर जाता है, कोई 3 साल में मर जाता है। तो हाँ अब हाँ टेस्ट तो उसका शुरू हुआ नहीं। तो हाँ। ये जब जिंदगी ही अल्लाह ने टेस्ट के लिए बनाई है कि कौन उसकी हम्म, इबादत करेगा, कौन अच्छे बुरे अमाल करेगा, तो ये यहाँ पे हम्म, फेल क्यों हो गया अल्लाह? इनका टेस्ट क्यों नहीं लिया? हाँ, ये बात आपकी जायज है। मैं उसका, आपके जो प्रश्न ने आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ब्लदल हैज आस्क्ड अ तो वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं ब्लदल हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप? हाँ, नहीं नहीं, आपका जो हाँ उत्तर मैं दूंगा, इसका उत्तर ये है कि जो हाँ अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है। हाँ। देखो, अल्लाह पूरी दुनिया का क्या है, मालिक है। मानते हो कि नहीं ओके, मानते हो, आप ये बताओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं पूरी, मैं। आगे। हाँ, पूरी, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तुमको अभी 2 मिनट के अंदर ऊपर बुला ले। मतलब वो ठीक है। जो चाहे कर सकता, मतलब वो अपनी बात से ही मुकर भी जाए, अपनी बात को ही काट दे, अपनी बात को ही गलत साबित कर दे, वो कुछ भी कर सकता, ये कहना चाह रहे? नहीं, अल्लाह झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह बोलता मैं झूठा नहीं हो सकता। मतलब कि अल्लाह जो बातें बोल दिया है, वो अपनी बातों हाँ, से मुकर नहीं सकता, ये बात तो है। तो लेकिन उसने वो बोल जो दिया था ना चाहे कि वो कर। मैं, जुबैर साहब आपने बिल्कुल सही हाँ कहा कि अल्लाह ने जो बोल दिया वो अपनी बातों से उसको मुकरना नहीं चाहिए था। तो अल्लाह ने जब कह हाँ हाँ दिया कि ये जिंदगी हमने इसलिए दी है, मौत और जिंदगी इसलिए दी है ताकि हम आजमा सके कि आप में बेहतर अमाल करने में कौन है, तो अपनी बात से मुकर के इन बच्चों को बालिग होने से पहले या फिर उस एज में पहुंचने से पहले क्यों उनकी जिंदगी खत्म कर दी? वो टेस्ट क्यों नहीं लिया? हालांकि बात ही वो कर रहा, अपनी बात ही ये रख रहा है कि जिंदगी टेस्ट के लिए दिया, तो मुखर क्यों गया इन बच्चों के मामले में वो? हाँ, सही बात है आपकी। तो मुकरना। सर ये तो फिर अल्लाह अपनी वादों से खिलाफ वर्जी कर रहा है ना, फिर अपनी बातों से खिलाफ वर्जी कर रहा है सर। क्यों ऐसे खुदा को मान रहे हो, क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो जो अपनी बात पे नहीं कायम भी नहीं 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 है? नहीं। हाँ। अल्लाह, अल्लाह यहाँ पे अपनी मतलब अपना वो दिखा रहा, अपना क्या क्या बोलते दिखा हैं, रहा? पिंडली अपना दिखा रहा? मसलियत दिखा रहा। नहीं नहीं, अपना हाँ, मसलियत क्या दिखा रहा है। मसलियत है? क्या कि मसलियत है? मतलब, हाँ, एक तरफ अल्लाह ये कहता है कि मैं सभी को टेस्ट हम्म मतलब लूंगा, बट अल्लाह एक तरफ ये भी हम्म कहता है कि मैं जो चाहूं, जिसको मैंने जो जिंदगी दी है, मौत भी मैं दूंगा। तो उसकी मौत, हम्म। उस बच्चे की मौत ही उस अल्लाह ने उतना ही लिखा था। हाँ, क्यों? मैं मान, वही सवाल है, क्यों टेस्ट क्यों नहीं लिया? ये तो उसके क्योंकि साथ नाइंसाफी है ना। देखो, या तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है, या तो हम सारे लोगों के साथ नाइंसाफी है। या तो हमारा टेस्ट नहीं लेता, या तो उसका टेस्ट भी ले लेता। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना भाई सबको। ऐसी आप जन्नत दे दोगे तो हम क्या पागल बैठे हैं कि हमको टेस्ट लेके जन्नत दे रहा है या जहन्नम डालेगा, और उन बच्चों को, अगर आप कह रहे हैं, हालांकि इस पे हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके, लेकिन ये तो अगला हम्म स्टेप है। पहला स्टेप ये हम्म है कि ये नाइंसाफी क्यों कर रहा है अल्लाह के हमारे से तो टेस्ट ले रहा है, उन बच्चों से टेस्ट नहीं ले हम्म। रहा? क्यों सर? क्यों नाइंसाफी कर रहा है अल्लाह आपका? मैंने आपको पहले ही एक बोला था, एक चीज, कि हमारा हम्म टेस्ट, हाँ, आपका, आप बात जो बोल रहे हो कि ये नाइंसाफी क्यों हो रही है कि बच्चों का टेस्ट नहीं ले रहा है, हम लोगों का टेस्ट ले रहा है।
आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, मैं इसको इनकार नहीं कर तो सकता, जवाब तो सही वैलिड बात है। दो। या तो देखो, या तो ऐसे हम्म घटिया कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, या तो कोई वैलिड हम्म। आंसर दो। आपके पास कोई वैलिड आंसर नहीं है, बस इतना ही आप कह रहे हैं आपकी बात सही है। नहीं बात सही है तो भाई मैं ऐसे खुदा को क्यों मान रहे हो? मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊं क्या दुनिया का। जी, आप जो भी एग्जाम्पल देंगे मैं आपके एग्जाम्पल से आपके अल्लाह को तोड़ूंगा। चलिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो मैं ये कहना हम्म चाहूंगा कि हम्म कि फॉर एग्जांपल, आप मान हम्म लो आप एक बनाने वाले हो, आप दुनिया को नाजिल करने वाले हो, ठीक है, आप बादशाह हो। मैं मैं आपको बादशाह भगवान हूं, मान मैं रहा हूँ, बनाने वाला हूँ। ठीक है। आपको मैं आगे। यहाँ पे मान रहा हूँ कि आप सबसे बड़े हो, ठीक है। आपके नीचे ओके पूरी दुनिया वाले हैं, ठीक है। ओके। आप खालिक हो और हम लोग क्या है, हम्म आपके बनाए हुए लोग हैं, ठीक है। ओके। आपकी समझ है हम लोगों से बहुत ज्यादा है, हम्म ठीक है। आपने दो हम्म ही परसेंट समझ हम लोग के अंदर डाला है, ओके। ठीक है। हम्म 98% आप अपने पास रखे हो, ठीक है। आपने हमको कुछ ओके। रास्ता दिखाया है कि ये रास्ते पे हमको चलना है, हम्म ठीक है। बताया है हम्म आपने कि भाई ये रास्ता सही है, वो रास्ता गलत है, वो फला रास्ता गलत है, उससे मत जाना। हम्म ये रास्ता सही है, हम्म इस रास्ते पे चलोगे तो ही मेरे पास आओगे, सफलता का तभी मिलेगा, ठीक है। हम्म लेकिन अगर उसमें नहीं चलोगे, आपने ऐसा क्राइटेरिया बना के रखा है, मैं मान रहा हूँ कि आपने बनाया है ऐसा, आप भी मान रहे हो कि हम्म बना। अगर सामने वाला बंदा, और आप हम्म देखो, एक बादशाह और एक राजा जो होता है, एक जो क्रिएटर होता है, वो, भाई देखो, बात तो सही है कि जो बनाने वाला होता है वो कुछ भी कर सकता है। वो, मतलब कि वो कुछ भी बोले तो कुछ भी कर सकता है। वो हम्म अब बोल दिया कि इस रास्ते पे चलो, अगर आप नहीं चले तो उसके पास पावर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब आप मतलब कुछ भी हम लोग कर सकते हो क्योंकि आपके पास पावर है। ओके यू भाई, हैव अ और पावर। लेंथी मत करो। मैं आपके हाँ। सवाल का जवाब दे। सर, ये आयत पढ़ सकते हो आपके सामने जो है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैहि लिल्लाहि व रसूलिहि ठीक है, बस 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 वत्तकुल्लाह। बस बस हाँ बस 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 मैं एक हाँ, सेकंड बोलो ना। टेस्ट ले रहा था। हाँ अच्छा, जुबेर भाई, आपका जो हाँ। एग्जाम्पल है, अगर मैं उसको बहुत तरीके से रद्द कर सकता हूं, लेकिन एक सिंपल तरीके से रद्द करना चाहता हूं क्योंकि आपका दिमाग उतना ही चलता है, मेरे को मालूम है। देखो, आपने जो बादशाह की क्या मिसाल बोले दी, अभी अभी नहीं, अभी आप उसके पहले क्या बोले, दिमाग क्या क्या बोले? आपका दिमाग इतना ही चलता है, यानी आपने कहा ना हाँ दो ठीक है, आप परसेंट मेरा ज्यादा ज्यादा चला दो, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बोलो। थोड़ा दिमाग चलता है, इस वजह से आपने जो मिसाल दी मैं उसी पे रहता हूं, वरना मैं इसको अलग अलग तरीके से तोड़ सकता हूं। लेकिन आप वाली मिसाल को लेके चलते, देखो, आपका मेन मुद्दा ये है कि मैं एक बादशाह हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पावर है। मतलब मैं अच्छा भी कर सकता हूं, बुरा भी कर सकता हूं। मैं इसी को एग्जाम्पल को लेके चलता हूं। यस, अगर बादशाह है तो बादशाह कुछ भी कर सकता है अपनी पावर के हिसाब से। वो अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। लेकिन अगर वो बुरा काम कर रहा है जिसको उसके ऊपर पावर है, तो एटलीस्ट आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बादशाह एक नंबर का हरामी है और नाइंसाफ है। कम से कम आपको ये तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उसके बादशाह होने पे अगर आपको शक नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको ये कम से कम कहना पड़ेगा कि ये बादशाह साला है बड़ा हरामी, बड़ा नाइंसाफ नहीं, बादशाह है। नहीं बोल ये सकते। किसी के साथ कुछ और मामला करता है, किसी के साथ कुछ और मामला करता है। तो आपको आप आपको अपने अल्लाह के लिए भी फिर कहोगे कि ठीक है यार, ये ऑल पावरफुल है, खुदा है, लेकिन बड़ा नाइंसाफ खुदा ही है। क्या आप इतना बोलोगे? आपको ये पूरी रात आप डिबेट करोगे ना साहिल भाई, फिर भी आप ये चीज प्रूफ नहीं हाँ कर पाओगे, ये चीज जो मैं बोला हूँ, ठीक है। आप भले ही सर, मुझे मैं मतलब अपनी बात को ही आगे रख के करोगे, बट देखो, सर मैंने क्या बोला आपने जो स्टार्टिंग में कि मिसाल उसने दी उसी को पकड़ के चल रहा हूं। वो कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, अपनी बात को काट भी सकता है, अपनी बात को चेंज भी कर सकता है। तो ठीक है, वो बादशाह है, लेकिन अच्छा बादशाह नहीं है, बुरा बादशाह है। तो आप भी नहीं नहीं, इसी आप एग्जाम्पल को बुरा भी नहीं लेके बोल सकते लेते, ना, आपको अच्छा ही क्यों मानना नहीं बुरा पड़ेगा उस चीज बोलेंगे? को। नहीं नहीं भाई नहीं, आप एक यहीं पे बात रॉन्ग हो बताओ, रहे हो भाई। एक मिनट, एक एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप आप इंडियन आप है? एग्जाम्पल अच्छा, दे दो। महाराष्ट्र से आप बोले थे। ओके। हाँ दे मोदी दो आप साहब ने एग्जाम्पल। नोटबंदी की थी? हाँ, नोटबंदी की थी। की थी, आपको मानना पड़ा ना? हाँ बिल्कुल मानना पड़ा।
हुक्मरान है है, ना, मतलब क्योंकि बादशाह मोदी है। साहब के बिल्कुल। पास पावर थी और उन्होंने हाँ, नोटबंदी करवा दी थी, है ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब कई सारे लोगों को मोदी साहब इस मामले में पसंद नहीं आए थे। हम्म। अभी मैं आपको करेक्ट कई कर सारे दूंगा, आप लोगों बोलो। हाँ, बराबर। सर मैं पूछ रहा हूं, कई सारे लोगों को मोदी साहब पसंद नहीं आए थे ना ये फैसले के बिल्कुल, बाद। आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल सही। आपको भी पसंद आए थे मोदी साहब या नहीं पसंद आए थे जब बिल्कुल भी मोदी नहीं साहब आए ने थे, ये? बिल्कुल भी नहीं आए थे। मैं सबसे बड़ा मैं एग्जैक्टली ही समझू हो रहा होगा। हाँ। हाँ, अब देखो आप कि मोदी साहब हम्म। के पास पावर था, उन्होंने हाँ, नोटबंदी की, आपको हाँ, पसंद नहीं आया, लेकिन आपको हम्म, मानना पड़ा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल। मोदी साहब को अच्छा नहीं समझा। सही। राइट। बराबर। एग्जैक्टली सिमिलरली हम्म, आप जो हाँ, मिसाल दे रहे हो वो यही हम्म, मिसाल होती है कि भाई ये अल्लाह तो है, खुदा है, इसके पास पावर हम्म, है, लेकिन हम्म, ये काम गलत करता है, अपनी बात से जो है ना वो पलट जाता है, या एक बात करता है करता कुछ दूसरा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हम उसको बुरा जरूर कह सकते हैं क्योंकि वो बुरा काम कर रहा है, वो नाइंसाफी कर रहा है। जिस तरीके से आप मोदी को बुरा कह रहे थे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मानना पड़ा आपको, उसी तरीके से आप बोल दो कि हमारा अल्लाह भी जो है, चूंकि वो पावरफुल है, हम उस पे हम्म, उसकी बातों को जो है ना चैलेंज नहीं कर हम्म, सकते, लेकिन हाँ, बुरा अल्लाह है, बुरा खुदा है जी। सही बात है। मैं क्या तो आप अपनी बात मानते हैं फिर दो आपका अल्लाह जो है बुरा आप खुदा है? 30 सेकंड में मैं अपनी बात रख दूं कुछ? 30 सेकंड के अंदर आप जी अगर बोलो रखो, तो, आप अगर अलाउ करो 30 सेकंड के अंदर अपनी बात रख दूं। रखो जल्दी। नहीं, टाइम हो तो मैं रख दूं। मैं ये रख रहा हूं अपनी बात। आपने बोला है मोदी सरकार की, जो कंपैरिजन किया हम लोगों से किया। मोदी सरकार एक इंसानों का कंपैरिजन इंसानों से नहीं। मैंने क्या बोला आपको? आपको मैंने क्या बनाया था? आपको मैंने गॉड बनाया था कि आपको 98% माइंड है, 2% ह्यूमन को दिया आपने। सिर्फ 2% हम लोगों में आया है। मोदी का सर जो आपने दिमाग है, बादशाह जो बोला ना। मैं कौन सा बादशाह बोला? मैं बादशाह वो बोला जिसके पास बहुत ज्यादा माइंड है। 98% वाला बादशाह है। हम लोग 2% वाले हैं, जो हमको ही सुबह वो क्रिएट किया। मोदी जी ने हमको क्रिएट नहीं किया है। सुबह मोदी जी है सुबह ह्यूमन बींग। हम लोगों जैसे ही ह्यूमन सुबह बींग है वो। सुबह हाँ, बोलो। सुनो मेरी बात। हाँ, मैं मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपने क्रिएट करवाया मेरे से या नहीं करवाया? अगर मैं अपनी बात से पलट जाता हूँ, अपनी बात से मुखर जाता हूँ, मैं 1 मिनट, अगर मेरी वाइफ बुला इंसाफ रही का है, मैं आता हूँ। तकाजा मेरी वाइफ बुला रही है, आता सुबह हूँ। अच्छा, वाइफ तुम बुला अपनी रही है। वाइफ की बात सुन लो। साहिल, एक बात बोलूं? हाँ देखो ना, जी ये जी शिर्क प्रीति कर मैम गया। जी। शिर्क कर गया बंदा। हाँ मेरे को खुदा बना के हाँ। और वाइफ से कितना डरता हो, वह अटक भाग से के चला गया भागा वो फौरन। पहली फुर्सत में। नहीं अच्छा इन सर लोग पहली के यही फुर्सत में मिसाल निकला। इतने अजीब अजीब होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, इतने बेवकूफी वाली मिसाल भी देंगे। अच्छा मिसाल में जब फंसते हैं तो फिर सीधा पल्ला अपना झाड़ लेते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। असल में बात यह है कि उसकी मिसाल बहुत ही बुरी थी वैसे बाय द वे, बुरी थी। लेकिन ये एक हाँ। बड़ी सिंपल मिसाल मुसलमान अक्सर देते हैं, क्वाइट फ्रैंकली अक्सर देते हैं। हम्म, और हम्म, असल में आपने जो आंसर दिया था ना, दैट वाज द मोस्ट परफेक्ट आंसर टू द डॉट। अब उसके बाद आंसर क्या था? क्योंकि वो अल्लाह है, लिहाजा हम उसको बुरा हाँ कह ही नहीं वही। सकते। कह ही नहीं सकते। हाँ नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? जब वो बुरा है, उसका गलत एग्जैक्ट। हरकत है, तो गलत हरकत है ना उसकी। बिकॉज देखो, हाँ अगर गॉड की एग्जांपल लेनी है तो फिर डिफरेंट गॉड के साथ कंपेयर कर लो ना। देखो, इस दुनिया में एक खाली एक गॉड तो नहीं है ना। हर आइडियोलॉजी में, हर थियोलॉजी में गॉड्स हैं। तो भाई किसी और गॉड के साथ कंपेयर कर लो। सिंपल। अगर तुमने गॉड का कंपेयर करना है, गॉड के साथ करना है ना, तो मैं दूसरे गॉड के साथ कर लूंगा। आओ आओ आके देखते हैं कि दूसरे गॉड बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। जो बच्चे मर जाते हैं बचपन में, लेट्स सी कि दूसरे गॉड्स उन बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। देन फिर फिर आपके पास अब मल्टीपल गॉड्स हो गए। उसमें से एक गॉड जो है वो साला घटिया है, झूठा है, गलत है, गंदा है, बुरा है। सी सो फिर गॉड्स की गॉड से कंपेयर कर लो। अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया तो तुम क्लेम करते हो ना। हिंदू तो किसी और को क्लेम करते हैं, क्रिश्चियन किसी और को क्लेम करते हैं, जैन किसी और को क्लेम करते हैं। तो लेट्स टॉक गॉड वर्सेस गॉड, कि दूसरे गॉड बच्चों को क्या कर रहे हैं यार। स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स यार इन लोगों के। जी साहिल साहब। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा मैं उस आर्ग्यूमेंट पे गया ही नहीं था, क्योंकि अगर ये किसी बादशाह की मिसाल दे रहा है तो बादशाह तो सामने होता है, इनका अल्लाह कोई सामने नहीं है।
लेकिन मैं बोला कि ठीक है, मेरे को उस हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि इतना इन लोगों के पास दिमाग चलता नहीं है इनका। तो ये जो मिसाल दे रहा है उसी को लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से भी इनका अल्लाह जो है फिर वो नाइंसाफ और बड़ा गलत किस्म का खुदा नजर आया। एटलीस्ट उस उतने पॉइंट पे आ जाओ कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन सड़ा खराब खुदा है, एटलीस्ट इतना एक्नॉलेज कर दो। नाखून से खतना गारंटीड भाई जो है, ये एक नाखून से खतना भाई के दूसरे वेरिएंट है, और ये कहते हैं हैप्पी बर्थडे एडम भाई एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच नाखून से खतना भाई फॉर द लाल मिर्ची एंड फॉर द विशेष। थैंक यू, थैंक यू। ये पूरा नाम Appreciate आपने it. सही से नहीं पढ़ा। नाखून से खतना 100% गारंटीड। हाँ हाँ मालूम है नाखून से खतना। और वो छोड़ो, डीपी में उनके नाखून देखो जरा, वो आदमी की चमड़ी का वो क्या हाल होगा वो सोचो खाली। यस यार वो 5 बजे का बना लिए स्ट्रीम, जी तो जी, 2.5 लिंक घंटे शेयर करके कर दो बंद कर एडम साहब, देंगे। लिंक शेयर कर दो एडम। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ भाई सर। लोग, कल की बर्थडे सेलिब्रेशन स्ट्रीम जो है ना वो सेट हो गई है, तो आप लोग जो है एडम साहब को जितने भी विशेष है वो आप कल देना, कमेंट में भी और जुड़ के भी आप लोग दीजिएगा। कल का इंतजार करिएगा अभी। हाँ, लेकिन छोटी सी रखेंगे साहिल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ साइड कमिटमेंट्स है मेरी, तो कल मेजर स्ट्रीम नहीं होगी, यही होगी 2-2.5 घंटे की, हम करके बंद कर देंगे। हाँ हाँ, 2-2.5 घंटा बोल दिया ना, हाँ। 2-2.5 और घंटे उसके की बाद जो है स्ट्रीम है, वो इसी एक वजह से जल्दी हो रही है। प्रीमियर है, वो प्रीमियर लॉग देख सकते हैं। अगर आपने बनानी है, किसी और ने बनानी है तो वो बना ले। प्रीमियर भी कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रीमियर है, घंटे में प्रीमियर भी खत्म हो जाएगा। डन। तो भाई लोग स्ट्रीम सेट हो गई है। कितना? 5:30 एग्जैक्ट टाइम बताओ एडम साहब। 5 बजे का 5:30 ना? 5 5:30 कर दूं? 5 बजे। 5:30 नहीं कर नहीं, दूं? आपके लिए नहीं, आपके लिए जो कन्वीनियंट है, 5 बजे भी जुड़ जाएगी पब्लिक, टेंशन नहीं है। कल सैटरडे सही है। वैसे भी। बस ठीक है, वो 5 से 8 के दरमियान करके बंद कर देंगे। ओके इससे पहले ही भाई खत्म कर लोग, देंगे। कल जुड़िएगा आप लोग, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एडम साहब का। असद याकूब, असद साहब कुछ बोलिए, कैमरा बंद कर दीजिए, आप उंगली लगा के रखे उधर। चलता भी रहने देंगे तो आप नजर नहीं आएंगे भाई। असद, ओके चलिए, असद साहब 5 तक गिनते, फिर असद साहब को रवाना करते। 1 2 3 4 5। ओके, जुबैर फिर से आ गया है जी। जुबैर साहब, हाँ सॉरी भाई, मेरी वाइफ ने मुझे बुला लिया था, उसके लिए मैं सर चले गया 2 था। मिनट में ही आ गए, और एक भाई कह रहे थे कि बस 2 मिनट में रिटर्न आए। सर जुल्फिकार फार्मेसी नहीं वो 4 साल उसको का थोड़ा कोर्स करवाता है। नहीं भाई, उसको थोड़ा कुछ इशू था, तो हाँ बोलो ना, आप छोड़ो इससे। हाँ जोक समझा नहीं भाई, खैर। हाँ भाई, तो नहीं ओके, देखो, तो मतलब यहाँ आप गलत हो गए थे ना, आप मान रहे हो ना, आप गलत हो गए थे। कौन? यार साहिल, कॉन्फिडेंस हो तो इन जैसा हो यार, साला कमाल है यार। यार ये कॉन्फिडेंस साला ऐसा होना चाहिए साहिल, देखो, ऐसा ये होना चाहिए सवाल, कॉन्फिडेंस। ये जो मैंने बोला हूँ ना, पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए, ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना, कभी रॉन्ग नहीं कर सकते। यार ये हद है भाई। पूरी तो दुनिया भाई को लोग को चैलेंज करता हूँ मैं, ये मेरा जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ ना। भाई पूरी दुनिया को छोड़ दो, अपने वाइफ से तुम इतना डरते हो, तुम क्या चैलेंज करोगे किसी को? अरे तुम वाइफ पे मत जाओ, ठीक है, वो कुछ भाई आपकी वाइफ को टॉपिक पे कुछ बात नहीं बोला, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको, ठीक है? बेटा, नहीं, वाइफ मेरा को बोला, family तुम्हें issue बोला है। है, तुम्हें बोला है, वाइफ को नहीं बोला। ये तुम्हें मैं जो बोला तुम वाइफ से टॉपिक डरते हो, बीवी के पूरी नीचे लगे दुनिया हुए को हो। लोग को, आप लोग तो बहुत, मतलब मेरे लिए जीरो जीरो समझ रहे हो ना। जीरो अच्छे को पानी पिलाता हूँ मैं, जीरो। अच्छे को पानी पिला देता हूँ अपने सामने। साहिल भाई, तुम्हारे ऐसे 10 लोग को पानी पिलाता हूँ, मतलब ऐसे मेरे सामने घुटना टेकते हैं, जब मैं डिबेट करता हूँ ना, फड़फड़ाते हैं मच्छी की हाँ, तरह, समझ रहे हो ना। हाँ 3-4 और फेंक दो, मजा नहीं आया, 3-4 और फेंको। हाँ?
और जुबैर, गोलियां मार लो थोड़ी सी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता मेरे भाई? भाई क्या खाते हो नाश्ते में? कुत्ते। जुबैर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते भाई तुम लोग? अच्छा जुबैर, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास कोई वैलिड आंसर नहीं है अपने अल्लाह को इस मामले में बचाने के लिए कि वो जो है वो टेस्ट लेने की बात करता है लेकिन बच्चों का वो टेस्ट ही नहीं ले रहा है आप मुझे उसके सुनो साथ। साहिल भाई, मुझे 1 हाँ आवर आप कभी मेरे से सिर्फ डायरेक्टली, मेरी पूरी टीम है, ठीक है? अरे टीम है इतने रात आपकी? को तो हम इतने रात को तो हम बुला नहीं सकते। मेरी पूरी आपको ना ऐसा पानी पिला देगी, हाँ समझ रहे हो ना? भाग जाओगे उस दिन तो वो छोड़ के टीम आप। के आप बादशाह है या कौन है? टीम का ये जो बादशाह कौन एडम है? वडम है ना, ये एडम वडम जो है ना भाई, ये जो जुबैर, इज्जत से नाम लो। आपसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं ना। एडम तक ठीक है, एडम के बाद वैडम वाडम ये सब नहीं करना है। ठीक है प्यारे भाई, आपको इज्जत दे के बात कर रहे हैं ना, तो ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। ओके भाई? नहीं भाई, मैं एडम को बोल रहा हूँ, मैं मैडम को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं नारी जात का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है? किसी भी को भी गलत आप लोग, ओके मैं देखा हूँ मैडम भाई को जुबैर, गाली देते हुए अभी मैं। आपके हाँ, टीम के आप बादशाह है या कौन है आपके टीम में दूसरा कोई बादशाह है? हमारी टीमी जो गलत गुमराह जो लोग करते हैं ना, वो उसको सही राह पे लाते हैं। जो भी ओके, कितने इस्लाम मेंबर है के आपकी ही टीम बारे में? में, आप मुझे ना टाइम दो, ठीक है? किसी दिन मुझे दिन में सर मिलो, आप टाइम रात में अभी भी आपके पास है और आपने अभी जो जवाब दिया पूरी दुनिया ने सुना कि आप किस स्तर का डिबेट करते हैं। आपकी मिसालें दुनिया ने सुनी, वो तो देख रही है दुनिया। ये बताइए कि इसमें ये टीम में कोई आलिम वालिम है? पूरा टीम का रिसर्च करते हैं, ठीक है? वो लोग रिसर्च। अरे रिसर्च कोई आलिम है कोई? कि तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के रिसर्च करते? आलिम है कोई? आलिम से बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है? आलिम अरे क्या, कोई आलिम है तभी वो डिबेट भाई करेगा क्या? लेवल हो गया यार। लो भाई, ये लोग आलिम से भी बड़े बड़े लोग हैं। वाह साहिल, यू आर, वाह वाह आप एक आलिम हो, आप एक आलिम हो, आप एक क्या हो? वाह यू आर अ नॉर्मल पर्सन हो ना वाह आप एक? वाह भाई, हम वो इंसान है जो आलिमों को पानी पिला देते हैं झुका के। भाई समझे? साहिल भाई, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ साहिल भाई ना, ठीक है? आज रात को मैं हाँ, इतना डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरी वाइफ बार बार मुझे बुला रही है नीचे, मैं ऊपर हूँ, ठीक है, हाँ। अकेले। तो तो इसके अभी तो लिए नहीं तो मैं जाके आ आपको गए ना ना, क्या 2 भी मिनट में तो आ पूरा गए पूरा आप। दलील रख देता, आपको भी नंगा कर देता मैं सर, बता रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ आपको, नंगा अरे कर देता आपको मैं, सर, ठीक है सर? घर पे आऊं आपके? मैं अब कल मिलता हूँ सर, मुझे मेरी माई बार बार अच्छा बुला रही है, बात मैं सुन कल मिलता जुबैर, जुबैर खान आपके पास तूने एक आता हूँ सेंटेंस नंगा बोला कर है। देना। जुबैर तूने एक सेंटेंस बोला है, तू नंगा कर देता साहिल को। अच्छा जुबैर, अब मैं तेरे से चैलेंज करता हूँ, मैं मोहम्मद को नंगा करूंगा, किस दिन आ रहा है अपनी पूरी टीम को लेके? आज लाइव स्ट्रीम में अरे मोहम्मद नंगा करूंगा मैं। भाग एडम गया? साहब, मैं हाँ भाग गया। मैं भाग बोला ना, गया। मैं घर पे आता हूँ इसकी वाइफ के सामने, ये नंगा कर दे मुझे, कोई मुश्किल नहीं। वाइफ दे ने फिर दिया इसके उसको पास जवाब, नहीं दे जाना, दिया उसने आपने। कहा मुझे तो साहिल ही चाहिए। फिर इसकी वाइफ जो है ना इसके पास कभी नहीं जाएगी। बोले इसके तू लिए वो चले गाना, जा, तू अपनी टीम के इसके पास लिए वो जाके गाना बना रिसर्च था, कर। वो गाना इसी के लिए बना था, मैं जोड़ू का गुलाम बन के रहूंगा। वो इसी के लिए बना था। वाह, ओह मैन। लेकिन क्या कॉन्फिडेंस रहता भाई इन लोग का, कसम से। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं आज फिर इस मोहब्बत की महफिल का इख्तिताम वही होगा, रैना जवां होगी, समा मखमूर होगा, मगर हमनवा होकर भी नहीं होगा। एनएस के साहब नाराजगी कंटिन्यूड के साथ। वाह भाई वाह, हमेशा हमारे एनएस के साहब जो है वो नाराज ही रहते हैं और नाराजगी में इतनी बढ़िया बढ़िया शायरी लिखते हैं कि पूछो मत। वाह। विप्स भाई कह रहे हैं पानी पिलाने की मजदूरी करता है क्या प्लेटफॉर्म में? ये भी खतरनाक था यार विप्स भाई। सूर्यवंशम कह रहे हैं हमारे एडम भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक कल यू। आपने जरूर जुड़ना है सूर्यवंशम भाई। किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रो करें हैप्पी बर्थडे एडम शेखर। नाखून से खतना एडम। भाई, मैं कोविड हूं क्या जो मेरा वेरिएंट निकलेगा साइड?
मेरे को लगा ही था ये मैं वर्ड यूज किया हो तो तुम जरूर सुपर चैट ये मामले में भेजोगे नाखून से कत्ता भाई। जीएमएस लेजर कह रहे जलेबी। रवि आंबे कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू जी। थैंक यू सर सर। देखे यार कोई अच्छा बंदा दे दे यार, साहिल थोड़ा खाना हजम करना है यार। हाँ हाँ देखो साहिल का चचा कह रहे हैप्पी बर्थडे एडम, हैव प्रॉस्परस एंड हैप्पीएस्ट लाइफ थैंक यू अहेड। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और सोनाली दत्ता कह रही है आई लव योर चैनल, इट्स टू गुड। थैंक यू सो मच सोनाली दत्ता जी। चलिए तीनों को ले लेते हैं। हादिया जी तो मेरे ख्याल से एक्स मुस्लिम है। बड़ा वाला अंसारी और सैयद मुजीब दोनों अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। एक्स मुस्लिम साइड यस मेरे प्यारे एडम भाई। बड़वा चोद मादर यार कितने बेगैरत है यार ये लोग, पानी हद के लिए होती आया है। पानी का मुजीब भाई एक आवाज आ रही नंबर है? के बेगैरत हैं। जी और कुछ नहीं यार, तुम्हें नहीं कह जी रहा। प्यारे भाई आते याद सुना दे। एडम भाई हैप्पी बर्थडे। सर थैंक यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सर थैंक यू। आपने इस्लाम छोड़ सर दिया मुस्लिम भाई? है आप? जी साहिल भाई अरे साहिल मुजीब भाई का साहब इंटरनेट चला गया। जी जी बोलो ना, कुछ आवाज कट गई। मेरा इंटरनेट है एडम साहब। आ गया। आप मुस्लिम हैं? मेरा भी है। जी हाँ। ओके जरा आते याद सुनाए। अरे वो अच्छा अत्तहियात सुना दो पहले। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो अत्ता वादा जरा ला शरीका लहू भी आ सामने गया। जो आयत है वो एक बार पढ़ो। जी कौन सी आयत? स्क्रीन पे जो आयत है पढ़ो सर। नहीं मैं स्क्रीन नहीं पढ़ सकता। मैं स्क्रीन से दूर हूँ। मैं हेडफोन हूँ, मतलब ब्लूटूथ पे हूँ, हेडफोन स्क्रीन कहीं और है। हाँ हेडफोन हूँ यार। तो स्क्रीन आप के पढ़ लीजिए नजदीक ना आइए ना, साहिल भाई। हमको कुछ दिखाना होगा तो कैसे दिखा पाएंगे आपको? स्क्रीन पे पढ़ दीजिए ना साहिल भाई आप। क्या है आयत? हाँ स्क्रीन पे जो आयत है वो पढ़ दीजिए ना आप पढ़ो। अच्छा चलो यार आपने अत्तैया तो पढ़ जी लिया, मेरे को जरा एक कंफर्मेशन लेना था जी, क्योंकि मेरे को ये लग रहा और था कि दूसरा भी एक कोई मोमिन कंफर्मेशन चाहिए तो बोलो आप। हाँ ने, मैं ये सोच रहा था कि एक मोमिन जो है वो चाह रहा है कि एडम साहब जो है 50,000 साल तक जिए, तो ये हाँ बात हजम नहीं होती है असल में। नहीं, बर्थडे के दिन अगर किसी को विश करना है तो अलग अलग विशेस के अलग अलग मोड रहते हैं। एक मोड मैंने आदम साहब के लिए दिया कि वो जिए हजारों साल। अच्छा दिल से एक दुआ साल नहीं के दी दिन आपने, हुआ दिल 50,000। से आपकी चाहत नहीं थी, ऐसी खुश जी करने के लिए कर दिए। नहीं, दिल से मतलब विश तो दिल से करते हैं ना। क्या है साहिल भाई, आप भी ऐसा बोलते हैं यार। यार एडम आके ऐसी तबाही मचा के रखा है इस्लाम की, और आप उसको अगर और 50,000 साल तक जिंदा रख दिए या 200 साल तक भी जिंदा रख दिए तो सर पूरा ही मामला ही खत्म हो जाएगा फिर। हम्म तो यार आप अच्छा मुसलमान है कि इस्लाम छोड़ दिया आपने? खत्म ये तो बता दें। खत्म खत्म होने के लिए मामला है ही किधर उधर, जो जिस मामले पर आप बात कर रहे हैं। हाँ वही आपके तो लिए आपसे तो एक्स मुस्लिम मतलब वो इस्लाम खत्म हो गया ना, आपके लिए तो वो खत्म होने के लिए बाकी है ही किधर वो। नहीं भाई, आप 50,000 अभी साल तक। हो या 5 साल हो। हाँ भाई, आप अभी मुसलमान है कि इस्लाम छोड़ दिया मेरे भाई ने? अब मैं मुसलमान हूँ। मैंने अत्तेहाद पढ़ा, आपके सामने नहीं नहीं, अभी तस्दीक भी भी है या किया। इस्लाम छोड़ दिया है? अरे अत्तेहाद पढ़ने के बाद फिर दूसरा कोई आपकी तरफ से कोई टेस्ट है तो बोला आदम साहब, सॉरी एडम यार साहब। अरे भाई, भाई सवाल वो नहीं है मुजीब भाई। जी अत्तैयात पढ़ने वाले इधर जो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं वो भी अत्तैयात पढ़ के ही टेस्ट देते हैं। आप अभी भी इस्लाम को सच्चा अच्छा समझते हैं या छोड़ चुके हैं वो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, इस्लाम को सच्चा समझते हैं या छोड़ चुके हैं? हम्म। हाँ अच्छा, ये ये बात भी समझ के बाहर ही है, क्योंकि इस्लाम को सच्चा समझना या फिर छोड़ना ये बात ही समझ के बाहर है। ओके, क्यों समझ के मैं बाहर है म्यूट पे सर? जा रहा हूँ साहिल साहब। क्योंकि हाँ आदम सबका अपना खाना हजम करना है आज। यार मुजीब भाई यार सीधा सीधा जवाब दो ना यार।
अगर छोड़ कोई दिया आपने बंदे तो को, बोलो मैं ऐसे बंदे को आपको जो मैं खाना हजम हाँ, करना ऐसा बोले थे आदम साहब, मैं उनको 50,000 साल की वो बधाई दिया तो वो बोलते मैं अभी जा रहे। आदम साहब ऐसा मत करो, क्या आपने इस्लाम छोड़ दिया अभी क्या ना भाई? जाओ छोड़कर। यार मजाक लगा रखी है। ओ भाई अभी हमारी सुन लो अभी पहले, बाद अभी में शायरी कर जी, लेना। अच्छा मुसलमान हो या इस्लाम बोलो छोड़ सर। दिया है? अरे मुसलमान हूँ यार मैं, तो मैं टेस्ट पे खरा उतरा कि नहीं, आप सब लोग मिलके बोलो ना। टेस्ट तो मुझे मेरा लिया था साहिल साहब ने। मुजीब भाई मैं आपको निकाल रहा हूँ, 10-15 मिनट के बाद आना और दिमाग बना के आना कि आप क्या जवाब दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे। प्लीज भाई, फालतू का खेल मत खेलो यार। ओके, जुबैर साहब आप फिर 2 मिनट में आ गए। हाँ, इसके लिए आया हूँ कि मैं आप ये बताने के लिए आया कि आपको ये ना लगे मैं भागा हूँ, ठीक है। डिबेट से भागता नहीं हूँ कि मेरा काम ही तो है दो डिबेट दो करना। मिनट में आप आ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मैं आपको अभी मैं स्ट्रीम देख रहा था आपका, मतलब तो मैं देख रहा हूँ आप बोल रहे हैं हाँ, मतलब कि भाग रहे हैं, तो मैं भाग नहीं रहा हूँ सर, ये स्ट्रीम में क्योंकि इतना जुबैर बात लेट सुनो, नाइट को अब कहाँ भाग रहे हैं आप? जुबैर मैंने तुम्हें नहीं, चैलेंज कर दिया ना, अपने सारे लोगों को लेके आना, तुम्हारे मोहम्मद को नंगा करना है मैंने। क्या बोले? अपने सारे दोस्तों को लेके आना, टीम को, तुम्हारे मोहम्मद को नंगा करके दिखाऊंगा मैं स्ट्रीम में। वो तो समय बताएगा, क्योंकि हम लोग ओवर वही तो कॉन्फिडेंस कह में रहा हूँ, रहते हैं, किस ठीक दिन लेके आ रहे हो है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आता जान लेगा, ठीक है, चलो यार? किस मिलते दिन हैं, लेके आ रहे हो भाई? नंगा कर देंगे तुम तीनों को, ठीक है, चलो। मोहम्मद को हम नंगा करेंगे, तुम किस दिन लेके आ रहे हो? फिर भाग गया साला, यार ये फजूल इंसान है यार। फिर भाग गया, बात ही खत्म नहीं करता, भाग जाता है। इसकी बीवी लगता है, इसके पीछे अच्छा, इन डंडे लोगों लेके को पड़ी हुई है। झटका लगता है, लेकिन मतलब बीवी बुला रही है, वो 2 मिनट में भी लगता है इसने कान में स्ट्रीम चला के रखा था ये। बीवी बोलेगी सैया जी इधर ध्यान दीजिए जी, ये क्या बात है, कान में कुछ और लगाए हैं जितनी बार ये आया और है ना कुछ और उसको लगाए छोड़ हैं। के हमसे बात करने, अब वो चपेड़ी मारेगी इसके मुंह पे। वाह वाह वाह, ये तो मोमिनों का हाल है यार। सीनियर गॉड भाई आपको निकाल रहा हूं मैं, ऐसे नाम रख के मत आओ। अगर एक्स मुस्लिम है तो कोई एक्स मुस्लिम वाला नाम रखो। इस सीनियर गॉड क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाय, हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी, क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुकी हूँ आपकी स्ट्रीम में। पता है। तो आज के टॉपिक पे 1-2 बातें मैंने करनी है और लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जो लाइक मेरी नॉलेज में है कि जो बच्चे मर जाते हैं उनके साथ क्या होगा एट अ वेरी यंग एज। सो जो चीज़ें हम लोगों को बताई जाती हैं, लाइक अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ तो वी हैव बीन टोल्ड कि वो जो मुस्लिम्स जन्नत में होंगे वो उनके सर्वेंट्स होंगे, which does जी, not make एक व्यू ये sense to भी है। me. Like गिलमान a बन lot of जाएंगे, people have गिलमान। told me. हाँ exactly. तो is that true? I mean that's so unfair. Like उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको क्या पता कि उनको किधर पैदा होना है और किधर नहीं पैदा होना? अगर वो अल्लाह ने ही बनाए हैं, हमारे वाले क्रिएचर्स हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों है हम लोगों में? तो आई डोंट गेट इट। लाइक हम लोग को तो यही बात बताई जाती है तो स्कूल्स इसीलिए में तो आपने भी। इस्लाम छोड़ दिया ना, मुझे लास्ट टाइम एग्जैक्टली। पता कि इतना आपने इस्लाम छोड़ दिमाग दिया। अगर मोमिन हजरात भी अगर लगाने लगे, हादिया जी, और बिल्कुल वैलिड सवाल है, यही सवाल मैंने किया था, लेकिन इतना दिमाग अगर मोमिन हजरात भी लगाने लगे तो वो मुसलमान रहेंगे नहीं ना, बिकॉज इट लाइक डजंट बच्चों मेक के सेंस। दिमागों में भी ये लोग इतने लाइक यंग एज से ये बातें डालते हैं दैट दे फील प्राउड कि ओ हम मुस्लिम्स हैं, उनके साथ तो यही होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है स्टफ लाइक दैट। सो आई डोंट गेट इट कि आप बच्चों के दिमागों में ये बातें लाइक क्यों डाल रहे हो? लाइक माई ओन ब्रदर, मैं वो बात नहीं कह रही, लाइक माई ओन ब्रदर ही सेज कि बहुत अच्छा हो रहा है फिजापी, वो नॉन मुस्लिम्स है। तो आई मीन कैसे आपको एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो नॉन मुस्लिम्स है, तो आप वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? सो आई डोंट गेट की इट। बात बिल्कुल, जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए सामने हदीस का हवाला भी है, मौजम अल कबीर जो तबरानी की है, उसमें यह हदीस मौजूद है
और कहते हैं कि दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पैराडाइज। एक्चुअली देखा जाएगा तो रसूलुल्लाह इस मामले में खुद कंफ्यूज थे, बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब देते थे वो। तो एक मिनट को, तो ये खुद कंफ्यूज थे, यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये इसमें रसूलुल्लाह ने हर एक को अलग अलग बातें बताई है कि अच्छा ये भी कहा है कि जन्नत जन्नत में होंगे, ये भी कहा है कि भाई जन्नत में नहीं होंगे, ये भी कहा है कि मालूम नहीं है, मतलब ही वॉज टोटली कंफ्यूज। तो ये इसी में तो हमको इसी वजह से तो हमने स्ट्रीम की हुई है, और जितने भी जवाब है हाउ डज इट इवन मेक सेंस, तो वही तो हम पूछ रहे हैं। आदिया जी, हम लोग की इस्लामिक बुक्स में भी यही है, लाइक स्कूल्स की बात की जाए या घरों की बात की जाए जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर भी एग्जैक्टली ये बात बताई जाती है कि दे आर दी सर्वेंट्स। तो आई डोंट गेट इट, लाइक आपने सेम चीज़ हम लोग को बनाया है, उसमें मैं भी तो किसी नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हो सकती थी, तो मैं भी सर्वेंट होती, उसमें मेरा क्या कसूर था? तो आई डोंट गेट इट कि लाइक किस तरफ, आपके किस हाथ में नहीं। डायरेक्शन में ये रिलीजन लेके जाना चाह रहे हैं। लाइक एक तो आप इक्वालिटी शो कर रहे हो, एक तो आप प्यार मोहब्बत शो कर रहे हो, एंड देन यू डूइंग दिस टू योर पीपल। हाउ इज दैट मेक सेंस? सही बात जी। और कुछ कहना चाहती है? फिर हमारे मोमिन हजरात को भी मौका देते हैं। या श्योर, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है हादिया जी कि अगर यही टॉपिक पे भी अगर मोमिन थोड़ी सी अकल लगाए ना, समझ में आता है कि इनका सिस्टम पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इनके अल्लाह ने, इनके रसूलुल्लाह ने, पूरा फ्लॉड है, स्टेप 1 से फ्लॉड है। क्योंकि आपका मेन बुनियादी जो चूरन था वो टेस्ट का चूरन था। तो आप से और कई सारे बच्चे मरते, लाखों में मरते, तो टेस्ट तो उनका आप ले ही नहीं रहे हो। सबसे पहला आपका जो मेन चूरन था उसी से आप जो है ये सारी चीजें गलत साबित हो जाती है कि उनको भी टेस्ट देने का मौका मिलना चाहिए था। अगर आप बट वन गुड थिंग इज कि यहाँ पे ना लाइक एक चीज मैं खाली अपनी रख देता हूँ। देखो, अगर सर्वेंट छोड़ दो और डायरेक्टली भी आप अगर जन्नत में डाल रहे हो तो भी नाइंसाफी है। उन लोगों के साथ नाइंसाफी जिनका टेस्ट लिया जा रहा है। भाई फिर हम भी चाहेंगे ना कि भाई हमको भी बचपन में ही मार देता ताकि डायरेक्टली जन्नत मिल जाती। तो हर लिहाज से, चाहे आप उनको सर्वेंट बना रहे हो, चाहे सर्वेंट नहीं बना रहे हो, और अगर जहन्नम में डाल रहे हो तो एकदम ही बकवास बात है, लेकिन जन्नत में डाल रहे हो या सर्वेंट भी बना, हर लिहाज से गलत आंसर है इसका। पर ऑनेस्टली वन गुड थिंग जो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखी है कि लोग ना चेंज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम बोल नहीं सकते ओपनली, बट हमें अपने अंदर से पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट्स जस्ट दैट कि हमारी जो पेरेंट्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, हमें वो चीज़ अलाउड नहीं है। लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो अलॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कि लाइक अपने मुंह से वो बात ओपनली नहीं बोलती, बट अल्फाजों में पता चल जाता है कि अच्छा ये इस चीज़ के अगेंस्ट है। और फिर फॉर एग्जांपल कोई एक बात शुरू करते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खुलनी शुरू होती है, अच्छा तुम्हें भी ये चीज़ फील होती है, अच्छा ये ऐसे गलत है, ये है वो है। तो थिंग्स आर चेंजिंग एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू आदिया जी, ख्याल रखिएगा अपना। यू टू। ओके, रहमान शेख साहब। हेलो सर, हेलो एडम सर। आप लोग के जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी इंडिया में कोई है नहीं, मैं इंडिया में रहता हूँ सर। रहमान भाई, हेलो, मैं इंडिया में रहता हूँ सर सर। आप लोग को बड़ी मेहरबानी आप आपकी लोग का तारीफों बहुत के पुल बांधने की। सर आप मुसलमान जी हैं? सर, जी सर, मुस्लिमान हूँ सर। छोड़ा तो आई नहीं एम इस्लाम? मुस्लिम, आई एम फ्रॉम इंडिया। नो सर, नो सर। यार आपकी आवाज मुझे या पहचानी क्यों लग रही है? आई एम ए मुस्लिम सर, आई एम फ्रॉम इंडिया। या प्लीज कंटिन्यू। यार ये दोस्तों या बताना हेलो, जरा, ये कौन है यार? गाली गाली बाज है। ये गाली वाला हेलो है चड्डी वाला? सर, आई एम नहीं फ्रॉम चड्डी इंडिया वाला सर, ये नहीं। हैदराबाद, हैदराबाद सर। आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। चड्डी है। एडम फक फक। नहीं चड्डी नहीं है, चड्डी नहीं है, गाली वाला। हाँ गाली वाला था, दे दी उसने गाली, दे दी उसने गाली। हाँ ओके, मुजीब भाई, आई होप, मैं अभी आपको ले रहा हूं, आई होप कि सीधा ढंग से मुद्दे पे आप बात करेंगे। यार श्रीनाथ भाई, ब्लॉक हो जाओगे मेरे भाई, एक बार रिमूव किया उसके बाद भी जुड़ रहे हो आप। श्रीनाथ भाई, नॉन मूमिन स्ट्रीम में जुड़ना, कल एडम साहब के बर्थडे वाली स्ट्रीम में जुड़ना, 5 बजे होगी। और ये कूल सिद्धांत, नॉन मूमिन स्ट्रीम में जुड़ना। जी मुजीब साहब, अनम्यूट कर ले।
जी। सर मुसलमान हैं अभी तक आप? अरे अभी थोड़ी देर में कैसे छोड़ दूंगा इस्लाम, कैसे बोल रहे हैं आप? ओके, इस्लाम को सही समझते हैं? अभी इस्लाम को सही समझता हूँ, इसलिए तो मुसलमान हूँ। ओके, थैंक यू। जी सर, आज के टॉपिक पे बात करेंगे? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बात करूंगा। ओके। जी सर, ये जो मुशरिकों के बच्चे और काफिरों के बच्चे जो यंग एज में जिनकी डेथ हो जाती है, उनका क्या मामला करेगा अल्लाह? नहीं, अल्लाह क्या मामला करेगा वो तो आप लोग इंटेलेक्चुअल रिसर्च किए हैं, स्टडी स्टडी किए हैं पूरे मतलब लिटरेचर्स पे, उसमें क्या मिला आपको? कहाँ सर कहाँ पे आप भी एडम साहब को कहाँ आप मिला है अपने कुरानिक मुजीब रिसर्च में, हदीसों की रिसर्च में? ये मुजीब बोलिए ना साहब, आप। मुजीब साहब, आपके जी दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया था, एक इंसान होते हुए या एक मुसलमान होते हुए, कि ऐसे बच्चों का अल्लाह क्या करेगा? नहीं, कॉल आया था या फिर अभी आपकी ये स्ट्रीम के ये टाइटल देखने के बाद अब तक जो आया हुआ है, मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ आपके स्ट्रीम के डिस्कशन में, हम्म वो क्या क्या आया वो समझो पूरी जिंदगी का इस्लाम फॉलो करने के साथ इस कुछ लम्हों में कुछ और बातें आ गई। पूरे जिंदगी का इस्लाम फॉलो करने के एक मामला अलग साइड कर दिया जाए तो अभी थोड़ी देर में जितने बातें आप लोगों ने किए ना ये स्ट्रीम पे इस टॉपिक पे रख के, हम्म ये ये समझो उस पर भारी पड़ता है। भारी नहीं पड़ता है? समझे? नहीं समझे? ओके, तो फिर अब क्या करना चाह बोलना रहे हैं क्या आप? चाह रहे हो आप? बोलना, हाँ, ये बोलना जो चाह रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब है अब आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम छोड़ना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, इसकी क्लैरिटी आपसे वही चाहना मैं मांग रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हो ना, आपके हिसाब से कुरानिक तौर से और हदीसों के तौर से आपके रिसर्च के मुताबिक इसका आउटकम क्या निकलता है, ये थोड़ा कि बताइएगा। इस्लाम एक झूठा दीन है। नहीं, इस टॉपिक पर वो इस्लामिक झूठा दिन है, आप हर टॉपिक पर हर बार हर हर एतबार से कहते हो। हाँ ना, तो अगर अल्लाह ये कहता है कि कुफार के बच्चे जन्नत में जी मुसलमानों के जी। नौकर बन जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो दिस इज बुलशिट। इससे ज्यादा बेगैरत खुदा कौन हो सकता है? कुफार के बच्चे जो नाबालिग है वो अगर वो बचपन में मर नाबालिग जाएं, हो करके मर गए। हाँ, नाबालिग ही मर नाबालिग की गए, हालत में मर गए। तो हाँ, सारी उम्र हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत में मुसलमानों के नौकर बन के रहेंगे। अच्छा, ऐसा अल्लाह ने कहा है क्या किसी मतलब आयत में या फिर किसी हदीसों के हवाले से आप? अल्लाह ने तो आयत में अंब भी नहीं बताया किसी भी चीज के बारे में, कुरान में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ हदीसों में तो ही है। ये फिर कहाँ से बोल रहे हैं आपके हदीस से, ये कुफार के बच्चे? मोहम्मद की हाँ, हदीस हदीस। है। अच्छा, हदीस से ये सामने आपके स्क्रीन पे भी है और डिफरेंट जगहों पे है। लेकिन उस बात ये है, हदीस को आप, हाँ जी, बोले। तो उस हदीस को आप तरजीह करते हैं या फिर क्या क्या मानते हैं उस हदीस हदीस को आप? मैंने क्या मानना है, लिखा हुआ है भाई, ये तो आपने बताना है हदीस सही है गलत है। वैसे तो सही है, सब लोग इसे सही मानते हैं, लेकिन आप बताएं गलत है सही है। नहीं, जैसे टॉपिक आपने रखा है ना, उस टॉपिक के टाइटल के लिहाज से, टाइटल का जो मॉरल है उसके लिहाज से वो गलत नहीं, हैं? गलत गलत चीजों का मतलब मरकज है, गलत चीजों का मब्बा है वो। सारी गलत चीजों को जमा दिया जाए, उन सबका मरकज है वो। ओह माय गुडनेस यार साहिल, आई डोंट नो ये बंदा क्या कह रहा है। आप बात कर लो, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही इस बंदे की जवाबों की। ये बंदा मुझे नहीं समझ आ तो रहा है यार, ये क्या है इसका इसका माइंड सीधा नहीं चलता है, इसका माइंड कहीं और आपको चल रहा है। आपको ही नीड्स अ डॉक्टर, नॉट मी। अच्छा, यार मुजीब भाई, क्या बात करना चाहते हो वो साफ साफ रखो ना। अरे अभी मैं क्लियर से बोला यार, अभी मैं क्या डॉक्टर निकाल दिया इनको था बस। पता नहीं, कल बर्थडे यार आप मतलब इससे सॉरी गपशप अभी। लगाओ साहिल, मैं आता हूँ 10 मिनट में। हाँ जी मुजीब भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अभी मैंने क्या बोला ऐसा साहिल भाई जो ये बोल रहे कि डॉक्टर की जरूरत है मुझे? नहीं, किस मैं चीज के सुन नहीं डॉक्टर की पाया था, जरूरत इस है? वजह से पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं?
तो एक फिर आप मिनट सुन नहीं सिर्फ पाए 10 तो आपको सेकंड हैंड ओवर करके चले गए। 10 मिनट की बात आता हूँ। किसने सुना था उनको बोलो ना बात करने को। जी मुजीब भाई हाँ बोलिए। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो आपको आपके जो अलावा किसी हदीस और ने बताई, सुना था तो उनसे पूछिए ना कि मैंने क्या कहा था, वो किस बात पर कहे थे कि वो अरे डॉक्टर की मुजीब जरूरत है उनको। भाई बराए मेहरबानी बताइए कि अभी जो आपको अभी जो सामने हदीस पेश की गई, क्या आपने ये कोई सुना ही नहीं सेंस तो। बनाता है कि कुछ जी। कुफार और मुश्रिक के बच्चों को अल्लाह जो है वो गुलामी कराएगा जन्नत में मोमिनों की? तो उसके बारे में मुझे आदम साहब ने पूछा कि इस हदीस के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो मैंने उनको पूछा। आप तो हदीसों के हाँ बारे तो में मैं पूरा रिसर्च करते थे, बता आपको रहा क्या। हूँ जी जी, ये हाँ आपके सामने ये हदीस है। आपको नहीं जी। लगता कि ये कितनी बेकार मैंने बात है? बोला उनको साफ साफ कि ये बेकार नहीं, सारी बेकार बातों का अगर कहीं मरकज है तो ये वैसी सबसे बड़ी बेकार बात है। आज जिस तरीके से आपने टाइटल रखा है आज का अरे वाह! स्ट्रीम का, सर जैसा फिर आपने इस गंदगी ये से निकलिए ना मुजीब भाई। जी। तो इस टाइटल पर, इस बिना पर ये थोड़ी देर में तो सब कुछ साबित नहीं होता ना कि इस्लाम जैसा आप लोग बताते हो वैसा है। सर हमने ये तो एक टॉपिक में से एक टॉपिक है, हमने तो 3 साल में कम से कम 100 के आसपास टॉपिक कवर किए हुए। आपके लिए ये ये बस वाला इस जो टॉपिक टॉपिक पर है वो नाबालिग वाले। काफी बड़ा मसला है, आप खुद कह रहे हो। तो जी भाई हाँ। इस्लाम जो है वो एक तो वो गेम की तरह है। यार मैं हर बार उस गेम का नाम क्यों भूल जाता हूँ यार। जो पत्ते वाले गेम होते हैं, पत्ता, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते के ऊपर तीसरा पत्ता, तो एक पत्ता अगर गिर जाए तो सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो आपके लिए ये पत्ता हो सकता है वो, आप खुद कह रहे हैं ना आपके लिए बहुत बड़ा मसला है ये। हाँ तो निकलिए फिर। मेरे लिए नहीं, मैं एज ए इस्लामिक फॉलोअर, एक मुस्लिम होते हुए और आपकी स्ट्रीम को देखते हुए बता रहा हूँ कि जिस तरीके का टाइटल आपने रखा हुआ है ना, उस लिहाज से ये बहुत बहुत ही ज्यादा संगीन मसला है। तो नाबालिग के सोचिए इस बारे में और निकलिए। नाबालिग के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग बात कर रहे हैं उसमें से कौन नाबालिग है? मैं, आप, साहिल भाई, या फिर और कितने लोग अभी तक बात किए, या फिर आप मुस्लिम हम्म, लोगों को जोड़े, उसमें से कौन नाबालिग था? हाँ सही बात है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं कि कोई क्या था। करूँ आगे मैं? कोई भी नहीं कि कोई था। साहिल भाई, या मैं तो नहीं हूँ, आप भी नहीं है, मैं मानता हूँ। ओके। अपने नाबालिग के श्रेणी में आप, बाकी कुछ लोग भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं आते जितने लोग मैं अब तक सुना इस स्ट्रीम में। तो हम्म। हम लोग बात कर रहे हैं नाबालिग के कंटेक्स्ट पर। ओके तो अब क्या करूँ आगे मैं? तो अभी नाबालिग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप मुझे हम्म। फिर पूछ रहे हैं कि ये हदीस के बारे में बताओ कि इसमें क्या अच्छाई है बुराई है। तो फिर अभी क्या आप नहीं करूँ मैं बता आगे? रहे कि ये क्या अच्छी, वो हदीस अच्छी है कि बुरी लोग है, वो नहीं। नाबालिग के बारे में आप नहीं बात करोगे, कौन करेगा? नाबालिग आगे बात करेंगे। हाँ, तो नाबालिग बात करेंगे तो फिर उसकी बात नहीं मानी नहीं जाएगी ना, जैसे कि साहिल भाई ने मोदी जी का। जा यार मुजीब ये भाई। पागल आदमी है। सर, साला सर फोड़ना पड़ेगा अभी इनकी बातों को। एक बार ये भी बोल रहा है ये ऐसा टॉपिक है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और ऐसा है ना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर एकदम मूड स्विंग इसका ऐसा हुआ, क्या नहीं पता नहीं इसको पीरियड्स वीरियड्स आई है क्या हुआ, वो इतना उधर ऐसा मूड स्विंग हुआ। बोलता है वो कि उधर नाबालिग आके बात करना चाहिए। मैं बोला हूँ, अंडमान निकोबार गए थे, किधर गए थे? उधर एक वो था ना बुड्ढा। हाँ सही याद दिला। मोदी मोदी। फिर राहुल गांधी, फिर मोदी। अजीब है यार, वो फर्स्ट टाइम ही आया ना मेरे को तभी मेरा मूड खराब हो गया था कि वो जिस तरीके से घुमा घुमा के बात कर रहा था वो। अजीब है यार।
दिमागी संतुलन इन लोग का पूरा बिगड़ा हुआ है, बर्बाद कर दिया इस्लाम ने इन लोग को। तारिक खान साहब। हेलो। ये एक अलग डंगर आ यार गया। भाई तू भी जा। कल से यही तू हो भी रहा है, जा भाई। फेसबुक चैनल पे भी ऐसे ऐसे डंगर आए कल सारे, और आज इधर भी यही हो रहा हेलो आलो आलो करते रहता हो। ये देखो, ये एक अलग डंगर है, शाहजहां बकरा अल रशीद। ये बकरा कहाँ से नाम में आता भाई? ये अब्दुल्ला चर्सी हो। है। अरे नुन्नी जी याद रिकॉर्ड करके ये डालना चाहिए फोन अप पे। ये नुन्नी जिहाद करने आया भाई। तुम लोग का नुन्नी जिहाद कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है तुम लोगों का नुन्नी जिहाद। यहाँ नुन्नी जिहाद करने के बजाय अपनी अम्मी अप्पी के पास जाके नुन्नी जिहाद करो। इधर तो दिखेगा नहीं किसी को। स्ट्रीम हमारी तुम खराब नहीं कर सकते अभी। वो गया दौर जब तुम जो है ना वो इस तरीके से नुन्नी जिहाद करके स्ट्रीम पूरी खराब कर देते थे। अब पॉसिबल ही नहीं है तुम लोगों के लिए। तो अम्मी अप्पी लोग के सामने करो तो हो सकता है कि कुछ फायदा भी हो। और रेशमी कपड़ा लगा के कर लो। इमाम अबू हनीफा का तो कॉल है। हाँ ओके। फिलोसेफियंस भाई बड़े जमाने बाद आए जी। प्यारे भाई कैसे हैं आप? साहिल भाई मेरी आवाज क्लियर है? यस क्लियर है मेरे भाई। क्या हालचाल? कैसे हैं आप? हाँ बड़े अरसों बाद आपसे बात हो रही है वापस। हाँ जी भाई। अरे मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक में इतने मसले हैं ना कि वो मेरे ख्याल से तो आपने शायद, मैंने आपकी पुरानी इसका पार्ट 1 नहीं सुना, पर मेरे ख्याल से आपने वो सारे मसले इसके जो हैं वो एक्सपोज किए होंगे। बेसिकली इसमें जो आपने प्रॉब्लम्स कही है ना कि जो बच्चे फौत हो जाते हैं बचपन में ही या बालिग होने के पहले, वो उनको जन्नत अगर अता की जाएगी तो फिर परेशानी तो ये है कि भाई ये टेस्ट वाला क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट क्यों रखा है भाई आपका? एग्जैक्टली। जब आप कहते हैं कि टेस्ट हो रहा है तो उस टेस्ट के लिए आपने, कुछ तो बच्चे जो फोत हो गए उनको तो डायरेक्ट जन्नत मिल गई भाई, फिर टेस्ट तो हुआ नहीं, तो वो जो जिनकी लाइफ आगे बढ़ गई है उनका तो टेस्ट चल रहा है, उनके साथ आपने अदल नहीं किया है बेसिकली, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कई मेरे ख्याल से कई हदीसों में है कि या कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो बच्चे फोत हो गए हैं ये जन्नत के सबसे निचले वाले हिस्से में जाएंगे। ये जन्नत जरूर जाएंगे पर जो टेस्ट दे रहे हैं अगर वो जन्नत जाएंगे तो ऊपर वाले उनके पास चांस है। तो फिर आपने फिर अदल नहीं किया, और वो इसलिए कि ये जो बच्चे जो फोत हो गए उनको आपने डिप्राइव कर दिया है हायर लेवल ऑफ जन्नत में जाने के लिए, राइट? एग्जैक्टली। ये भी एक प्रॉब्लम। अच्छा इसमें एक परेशानी साहिल भाई एक और है, और वो ये है कि आपने जन्नत के जो लेवल्स बनाए हैं, ठीक है, 7 लेवल्स जन्नत के हैं, जन्नतुल फिरदौस है, ये है वो है सारे। आप ये कहते हो कि जन्नत में कोई भी नाखुश नहीं रहेगा, तो फिर इन लेवल्स का क्या माना है, क्या मतलब है इन लेवल्स का? डजंट मेक सेंस भाई कोई बंदा अगर जन्नत में है, चाहे वो 7वें लेवल पे क्यों ना हो, अगर वो नाखुश हुआ कि मेरे ऊपर भी एक लेवल 6वें लेवल पे कोई है, तब तो कोई बात बनती है, पर ये तो थियोलॉजी में कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो पूरा जो बच्चों वाला जो वो है वो पार्ट आप देखना, मैंने इस पे स्ट्रीम की है, और मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने कहा यार आज आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को अगर थोड़ा आप पुश कर सकते हो। जी जी पुश करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। पहले भी हमने आपके चैनल आपने को किया है, प्रमोट किया है, इसीलिए मैं भी इसी करेंगे। होप में आया हूँ। जी जी यार, हमारे जो फिलोसेफियंस भाई है ये एक इनका चैनल है, और ये लोग कॉन्सेप्ट को लेके, फिलोसफी को लेके ये लोग डिस्कशंस करते हैं अपने चैनल पे। तो एक एथियस्टिक व्यू से इनके डिस्कशंस होते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
यार फिलोसोफियंस भाई का चैनल जरा शेयर कर दो, देव भाई या अश्विनी भाई, ताकि लोग जो है जिनको नहीं पता है वो सब्सक्राइब कर ले इनके चैनल को और इनकी डिस्कशन को देखे एक अलग व्यू से, एक अलग पर्सपेक्टिव से। तो फिलोसोफियंस भाई अच्छा, आप एक बार साहिल प्राइवेट भाई, हाँ साहिल भाई, इस मामले में एक अपने वाजदी साहब की भी एक डिस्कशन है किसी रशीद जमाल के साथ, राइट? और वो बंदा मोस्टली वो है मुसलमान, पर वो इतना परेशान था इस सवाल को लेके, तो उसको भी हमने रिव्यू किया। और वो मुफ्ती साहब, आप जानते हैं कि मुफ्ती साहब का थोड़ा लॉजिक कमजोर है, या मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुत कमजोर है भाई, मैं फुल उनकी दिमागी इज्जत अपंग है करता हूँ, भाई। तहे दिल से मैं उनकी इज्जत करता हूँ एज लॉन्ग एज अ ह्यूमन बीइंग, पर मैं उनकी आर्गुमेंट की कभी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। बाकी मेरे ख्याल से ईमान यूनियन में, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर बहुत कम लोग हैं जो लॉजिकली या फिलोसफिकली सोच भी सकते हैं बेसिकली। नहीं, मैं तो ह्यूमन एज अ ह्यूमन लेवल पे भी मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है, बाकी कई सारे मुस्लिम चैनल्स भी देखे हैं मैंने, लेकिन ये जो शख्स है इसकी बात अगर आप देखोगे तो सम काइंड ऑफ हेट्रेड आपको जो है वो नॉन मुस्लिमों के लिए इसकी बातों में नजर आता है। तो आई डोंट रिस्पेक्ट दिस गाई। आप लोगों को मालूम है कि मैं, जैसे अभी जैद पटेल की बात हो गई, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि मेरे को हाँ मालूम नहीं, है आप कि बिल्कुल तरीके से बिल्कुल बात आप सही करता कह रहे है, जलेबी बनाता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट ये जो डोरेमोन है, व्हेनेवर आई हियर हिम, और खास करके जब कोई ये नॉन मुस्लिम से बात करता है, आई कैन सेंस दैट हेट्रेड इनसाइड हिम। तो आई डोंट रिस्पेक्ट हिम। लॉजिकली तो वीक है, दिमागी अपंगता करता है, एकदम इलॉजिकल इसके आंसर्स होते हैं, वो एक अलग चीज है, बट हेट्रेड भी है इसकी बातों में, तो आई डोंट रिस्पेक्ट दिस गाय। हाँ वो है, पर मैं उनको एटलीस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूँ कि उनकी स्ट्रीम में एटलीस्ट जाने का मौका मिलता है। बाकी तो खैर खैर ये डिस्कशन में छोड़ देता हूँ, क्योंकि कहीं और चला जाए। बट ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे भी हम लोगों ने भी वो जो बंदे की है वो डायसेक्ट की थी, और काफ़ी मसले हैं इसमें। पर वही बोल रहा हूँ, मेरा जो हम लोगों का जो टीम का जो नज़रिया है वो काफ़ी अलग है। हम लोग फिलॉसफी पे जाते हैं, और हम किसी भी रिलीजन को नहीं छोड़ते, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे अद्वैत वेदांता हो, चाहे जो भी हो, राइट? तो वो हमारी टेक है। ऑफ कोर्स हम, जैसा आपने बोला, हम एथियस्ट नज़रिए से उसको देखते हैं, मोस्टली एथियस्ट एग्नोस्टिक नज़रिए से उसको देखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हमें रिलीजन में दिखती हैं वो हम एक्सपोज करते हैं बेसिकली विदाउट एनी चलिए ये, हाँ ये भाई का फिलोसोफियंस चैनल का हमने लिंक शेयर कर दिया है। आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर ले, इनके डिस्कशन को सुने, और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर इनको जो है वो आगे भी इनके वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच फिलोसोफियंस भाई फॉर ज्वाइनिंग। चलिए साहिल भाई थैंक यू वेरी मच, आरम भाई को भी थैंक यू वेरी मच, और अमित भाई को भी थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर बात करता हूँ आपसे बाद में। थैंक यू, ख्याल रखिए। सलमान भाई को 2-3 मिनट का मौका देते हैं। जी सलमान भाई हमारे एक्स मुस्लिम है, क्या कहना चाहते हैं सलमान भाई? हेलो, अरे अभी मैंने यही आपको बात करी थी, आपने कहा कि कोई गैर मजहबी आ गया तो आपने मुझे हटा दिया था। जी जी, मैं, आप दूसरे नाम से आए थे ना, मैं पहचान नहीं पाया था जी। हाँ वो एक्चुअली क्या है, वो बच्चे की आईडी थी ना, तो उसने नाम अलग रख रखा था। साहिल साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारी बच्ची की शादी में आएंगे? सर आपकी बच्ची की शादी है? क्या बात है, आज सब शादी के इनविटेशन मिल रहे हैं यार। जॉली एलएलबी भाई की शादी है, आपकी बच्ची की शादी है। हाँ 4 फरवरी को तय हुई है कि सर यहाँ पे पूरा डिटेल आपने नहीं देना है। नहीं कोई नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैंने बस ये गलती कर दी थी ना, मैंने शादी के कार्ड बंटवा दिए थे, और एक्चुअली मैंने अपनी बच्ची की शादी मैंने हिंदू धर्म में कर दी है, तो इस वजह से किसी हिंदू पे फतवा भी आता है। कर रहे हो? हाँ हाँ, मेरी बच्ची
जी जी ठीक है, आप मेरे को है ना व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो सलमान भाई, मैं आपको कंफर्म करता हूँ फिर। ओके ओके सर। ओके भाई, चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी बच्ची को। चलिए ओके, चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं और मोमिन हजरात हमारे कोई आज के टॉपिक पे देखिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि कोई मोमिन हजरात के पास इस बात का, ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि आप जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते, आपके पास कोई जवाब नहीं, आप अपने अल्लाह को, अपने इस्लाम को, अपने रसूलुल्लाह को नहीं बचा सकते। और अगर थोड़ा सा भी अकल का इस्तेमाल किया जाए, एक मोमिन हजरात को समझ में आना चाहिए कि एक तो रसूलुल्लाह जो है हर किसी को अलग अलग जवाब दे रहे थे, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन। आप जवाब जो देते हो, आपको खुद को समझ में आता है कि यार मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से इस कल को डिजाइन किया है उसमें ये सवाल कहीं भी फिट नहीं होता है। तो वो हर किसी को अपने हिसाब से अलग अलग जवाब दे रहे थे रसूलुल्लाह, वो कंफ्यूज थे, उनको पता नहीं था कि भाई मैं क्या जवाब दूं, और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब दिया, और जितने भी जवाब दिए वो कोई भी जवाब सेंस नहीं बनाता है। तो कोई मोमिन है जो अपने रसूलुल्लाह की इन बोंगियों का जवाब दे सकता है लॉजिकली, तो वो जुड़ सकता साहिल, है। मुझे यहाँ से एक बात याद आई। मैं एक सीरीज देख रही थी, तो उसमें जो स्टोरी थी वो पिछली स्टोरी के साथ मैच नहीं करी थी, मतलब जो उसकी पिछली एपिसोड्स थी उसके साथ मैच नहीं करी थी। तो मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि बहुत ही वीक स्टोरी लाइन है और राइटर को पता नहीं है कि उसने पिछली एपिसोड्स में क्या लिखा है। तो भूल यहाँ भी जाते कुछ थे। ऐसा ही है। हाँ हाँ। नहीं, सही बात आपने बताई है। ले लो कोई और और कॉलर। हाँ नहीं, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो जेआर भाई कह रहे बेसिकली दिस क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड बाय योलो फिलोसफी। अब ये योलो फिलोसफी कौन सी है जेआर भाई, मुझे नहीं पता, बट यस, इसको आप लॉजिकली जो है वो जो इस्लाम का नजरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए यू कैन नॉट लॉजिकली आंसर दिस क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मोमिन हजरात को। दिनेश कुमावत कह रहे हैं हेलो भाई, बी सेफ एडम एंड साहिल भाई, थैंक यू सो मच दिनेश भाई। और नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। रिंकू बगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रयान से खतना, लो भाई हर कोई अभी खतना से ऑब्सेस्ड है। एडम साहब, अच्छा ये एडम साहब के लिए रख लेते हैं ये क्वेश्चन। एक्सटीडी टॉड करे गेम का नाम डोमिनो है, डोमिनोज पिज्जा याद रखना, हाँ ये अच्छा तरीका है, डोमिनोज पिज्जा से इसको याद रखा जा सकता है, थैंक यू। सिद्धार्थ दुहान कह रहे व्हाट इज रिटन अबाउट बेबीज दैट डाई बिफोर बर्थ। इसके बारे में तो कोई, मैंने जहां तक अभी, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में मैं रेफरेंसेस जब कलेक्ट कर रहा था, तो बिफोर बर्थ के बारे में जो है वो मैंने कोई हदीस नहीं देखी है। मे बी एडम साहब एक बार आएंगे तो मैं उनसे ये सवाल कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि मौत यानी पैदा होने से पहले अब उसको क्या जिंदगी कंसिडर कर रहा है, इस्लाम में जिंदगी कंसिडर की जा रही है, नहीं की जा रही है, क्या वो खत्म हो जाएंगे या क्या उनका मामला है। आई हैव नॉट फाउंड एनी आंसर ऑन दिस, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार एडम साहब जब आएंगे तो ये सवाल उनके सामने रख देता हूं। महाकाल जी थैंक यू सो मच। जेकब अब्राहम कह रहे हैं आज तक जाकिर पानी नहीं पिला पाया, तू क्या पिला पाएगा। सही कहा। शिव की शक्ति जी कह रही है हैप्पी बर्थडे एडम जी, यू ऑल आर रॉक स्टार्स, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच शिव की शक्ति जी, कल भी आप जुड़िएगा स्ट्रीम में, सेलिब्रेशन स्ट्रीम में। धर्मेंद्र कुमार भाई कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम सीकर भाई। सर थैंक यू सो मच, आई एम श्योर एडम साहब आप सबके मैसेजेस जो है मैं पढ़ रहा हूँ सुन रहे होंगे। बीके साहब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम, थैंक यू। आई स्टॉक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स थैंक यू सो मच। विश्वजीत नस्कर भाई कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम भाई, गॉड ब्लेस यू, आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। अरे
आप भी ब्लेस कर रहे हैं जीसस के नाम से, थैंक यू सो मच नस्कार साहब। एंशियन पार्ट कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे लाला जी, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू। और कमाल धमाल कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम साहब, थैंक यू सर। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अपन भी लड्डू चक लेते हैं साहिल, पछताने पुछताने का देख लेंगे लेकिन थोड़ा जल्दी। 15 दिसंबर को ये क्या है, मल लग जाएंगे, फिर 1 महीना रुकना पड़ेगा। 15 दिसंबर को मल लग जाएंगे। हाँ, 15 मल क्या है दिसंबर ये? को 14 जनवरी संक्रांत जो आती है ना, मकर संक्रांति, तो इसको एक हाँ। महीने को मल मास बोलते हैं। अच्छा अच्छा, क्या होता है उसमें? उसमें कोई भी नया ना काम नहीं करते, शादी वगैरह या कोई भी मतलब अच्छा मतलब शुरुआत करनी होती है तो उसके बाद ही करते हाँ। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब ये वैसे खेती से रिलेटेड है, क्योंकि ये 14 जनवरी जो है वो खेती में अपन फसल लगाते हैं ना, हाँ हाँ। तो उससे पहले लगाएंगे तो फसल का कोई काम नहीं बनेगा। मेरे को जहां तक लगता है वो इससे रिलेटेड है, लेकिन अब हर चीज में इसको मानते हैं कि शादी भी नहीं होती उस ये महीने में, और कोई भी अच्छा शुरुआत होता है, कोई को बिजनेस करना है नया, तो वो अगर ये टाइम चल रहा है तो 14 जनवरी का वेट करता है ओके, कि उसके बाद में सही, करेंगे। बहुत जबरदस्त। यार जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नॉर्मल वीडियोस जो अपलोड होती है उसको जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। शॉर्ट्स स्पेशली जो आ रही है, बहुत खतरनाक खतरनाक शॉर्ट्स बना रहे हैं हमारे एडिटर साहब, तो जरा उसको शेयर भी करें। उस पे मिलियंस पे व्यूज आना चाहिए। कुछ जो जयपुर डायलॉग वाले जो राउंड टेबल डिस्कशन था उस पे से मस्त शॉर्ट्स बनाया है हमारे एडिटर साहब ने, तो प्लीज अप्रिशिएट अस बाय शेयरिंग आवर कंटेंट। बहुत जरूरी है, सिर्फ अपने तक बात को ना रखें। एटलीस्ट 1-1 मिनट की वीडियोस तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोज एक क्रॉप वीडियो डिस्कशन में से जो अपलोड किया जाता है उसको भी शेयर करो यार, काफी जरूरी है। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू गुड हेल्थ, थैंक यू सो मच। और सौरभ एमएनएस कह रहे इट यूज्ड टू बी बाबाज बर्थडे एज वेल, हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू सो मच सौरभ एनएस साहब। धियाल कल्बी उर्फ जिब्रेल कह रहे हैं सर जी मेरा बर्थडे भी आज है, हैप्पी बर्थडे एडम। चलो आपका बर्थडे एडम साहब जब आएंगे तो मना लेंगे। प्रतीक दुबे कह रहे हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एडम साहब, थैंक यू। और जर्दानी जोवोनो विच कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम भाई आज। अच्छा 2-2 जन का बर्थडे है भाई आज, तो यानी कितने खुशनसीब है कि आप लोग का बर्थडे जो है वो एडम साहब का, आप दोनों का साथ साथ हो रहा है। रमेश भंडारी कह रहे सच में अगर आप एक्स मुस्लिम ना होते तो इस्लाम की पोल ना खुलती। नहीं, और भी लोग जो एक्स मुस्लिम नहीं है वो भी खोल रहे थे, लेकिन सबसे